राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान ये राम दरबार के जो आप देख रहे हैं इन फोटो को, राम दरबार का दर्शन जरूर करना चाहिए रामचरितमानस पढ़ने से पहले। और भगवान का कभी भी दर्शन करें तो उनके चरण से पहले उनके चरण पर नज़र डालें और चरण से देखते हुए, चरण को देखते हुए ऊपर तक नज़र करें, तब भगवान के मुख को दर्शन करें। जय श्री राम। चलिए सुनाते हैं, जहाँ से जो हाथ छोड़े थे, जहाँ से समाप्त हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। जय जय श्री राम। ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कलयुग में ये रामचरितमानस पाठ सुनने से समस्त पापों का हरण होता है। और बीमार आदमी, लूला लंगड़ा जो भी है, यदि उनको सुनाइएगा तो उनका रोगों का नाश होता है। चलिए शुरू करते हैं जय श्री राम का नाम लेकर। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरै खल रीति, जान पान जुग जोरी जन विनती करें सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाओ भोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहु की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलग जोक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रसाद जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरिधा साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भावै निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अबजस की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध है। इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लही लह नीचायहि नीचू, सुधा सराह अमरतांग, गरल सरार सराही हूँ मीचू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भाइयों, कलयुग में आप यदि रामचरितमानस पाठ के 5 चौपाई सुन करके अर्थ सुन लेते हैं और ध्यान से सुनते हैं, भगवान राम का स्मरण अपने फोटो, भगवान राम के फोटो को भी स्मरण करके यदि सुनते हैं तो आपके समस्त पापों का क्षय होगा। निश्चित रूप से क्षय होता है। भाइयों, आपको विश्वास नहीं हो, 90 दिन इनको सुन करके आप देखिए, आपके ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं।
जो आपके ज़िंदगी में ये बदलाव कैसे हो गया। मात्र 90 दिन इनको सुनिए, आपके ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। भाइयों, यह लगता होगा आपको जो हम अपने चैनल देखने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान राम के नाम में ही इतनी शक्ति है, जो आप जपेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। वहाँ हम रामचरितमानस आपको सुना रहे हैं। आपकी इच्छा जैसी हो देखिएगा, लेकिन विश्वास के साथ सुनिएगा, आपका जरूर कल्याण होगा। जो रुका हुआ काम है वह अवश्य बनेगा और आपके ज़िंदगी में शुभ ही होगा। चलिए, भगवान श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।